सभा में आने वाले समव शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। बोले भगवान 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं प्रणत सागर जी महाराज ने अपने गुरु को समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम सम्यक समाधान की शुरुआत की थी। विकल्प तो एक का होता है, परंतु समाधान कई भव्यों को मिलता है। एक भक्त अपने मन में आया हुआ विकल्प सहज रूप से अपने गुरु को बताता है और हमारे गुरु उस विकल्प का सम्यक रूप आगमुक्त विधि से समाधान देते हैं। अमृतमयी है जिनकी वाणी, अनेकांत से भरे हैं वचन, शांतिदायिनी है वाणी, सब संकट कष्ट दुख नष्ट करने वाले, पुण्य की गागर भरने वाले। ऐसे सुप्रभ सागर जी महाराज से निवेदन करती हूँ कि वे कार्यक्रम शुरुआत करने की अनुमति दे। मैं प्रणत सागर जी महाराज से विनय करती हूँ कि वे अपनी वाणी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्य पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जिन्होंने अपनी वाणी से पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों के ज्ञान से अनेकानेक ज्ञानियों को अनुत्तर कर दिया, जिनकी कृतियों की अनुपम भेंट हमें प्राप्त हुई, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए, उन अरि के समान शत्रुओं को जीतने के लिए अर्जित हैं। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके मंगल सुभाषिष से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा उपाय, एक ऐसा कार्यकारी साधन जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है, और उस सम्यक समाधान में देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उसका आगमोक्त विधि से यथाक्रम से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी वर्ण पंक्ति आदि रूप द्वादशांग को प्रवचन कहते हैं, या अरिहंत भगवान के वचन रूप महाव्रतधारी साधु के उपदेश भी प्रवचन की श्रेणी की पात्रता रखते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।
आगम में आचार्य भगवंत उसी को प्रवचन कहते हैं जो वास्तव में तीर्थंकर प्रणीत दिव्य ध्वनि के अनुसार हुआ कर। संक्षेप में संस्कृत में उसे प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम, जो प्रकृष्ट वचन है यानी उत्कृष्ट वचन है वही प्रवचन कहे जाते। उत्कृष्ट वचन से अभिप्राय जो बोलने वाले की शैली, बोलने वाले की भाषा आदि से उत्कृष्टता नहीं है, अपितु जो जितना उत्कृष्ट वक्ता होगा उसकी वह उत्कृष्ट प्रकृष्ट वाणी ही प्रवचन के रूप में होती है। जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पर के वचन यानी यहाँ वहाँ की बातें, कथा कहानी मात्र इतना कह देना ही प्रवचन नहीं कहा जा सकता, अपितु विशेष रूप से आगम अनुकूल ग्रंथ, उनके श्लोक, उनके सूत्र आदि का जो विस्तार रूप से व्याख्यान करते हुए जिस वाणी से भव्य जीवों की विषय कषायों की उपशमना होती है, वास्तविकता में वही आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने प्रवचन कहे गए। क्योंकि जो पर की यानी दूसरों की कथा कहानी या घर घर की कहानी को सुनाना ये परवचन हो सकते हैं पर प्रवचन नहीं होते। क्योंकि एक और भी बात आचार्य ने लिखी है, वक्तृ प्रमाणम वाक्य प्रमाणम, उसके ही वाक्य प्रमाणित है जो व्यक्ति स्वयं में प्रमाणित है, और जो व्यक्ति स्वयं में प्रमाणित ही नहीं है, जिसकी चर्चा कुछ और है, चर्या कुछ और है, जिसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, वास्तव में उसके वचन, उसके कथन किंचित भी प्रवचन हो ही नहीं सकते। आगम के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आपने विकल्प रखा है, साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि तो प्रवचन रूप है ही, पर उस प्रवचन का या उस दिव्य ध्वनि का बिल्कुल अनुकरण करने वाली प्रत्येक उस महाव्रती की वह वाणी प्रवचन हो सकती है। जो वास्तविकता में प्रवचन शब्द भी जो कहा है, इसे आचार्य भगवंत गणधर भगवान बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, निगंथे पवेणम। क्योंकि आज तक हमने डॉक्टर साहब उसे ही प्रवचन माना है जो शब्दों से दिए जाते हैं या कानों से सुने जाते हैं। गणधर स्वामी प्रतिक्रमण ग्रंथ में, प्रतिक्रमण त्रयी ग्रंथ में आचार्य भगवंत भी कहते हैं कि मात्र कानों के शब्दों को सुनना ही प्रवचन नहीं है, अपितु निर्ग्रंथ ही स्वयमेव प्रवचन है। प्रतिक्रमण के सूत्र में, प्रतिक्रमण त्रयी ग्रंथ के सूत्र पाठ में लिखा है, निगंथे पवैणे। वहाँ पर आचार्य महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि रत्नत्रयधारी दिगंबर मुद्रा युक्त जो निर्ग्रंथ धरती के देवता है, वे ही स्वयं में प्रवचन है, अगर उनकी चर्या और चर्चा आगमोक्त है तो। क्योंकि शब्दों के प्रवचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए कहीं तुम्हें बैठना पड़ेगा, उसे सुनने का प्रयास करना पड़ेगा, पर निर्ग्रंथ मुनिराज जिस मार्ग से, जिस स्थान से, जिस नगर से, गांव से निकल पड़ेंगे, स्वयमेव उनका वहाँ से जाना ही सामान्य जनमानस लोगों को यह बोध कराता है कि यही जैन धर्म है और यही जैन धर्म की सच्ची चर्या और चर्चा हुआ कर। और इसी कारण से वह निर्ग्रंथ को ही आचार्य भगवंतों ने किसी अपेक्षा से प्रवचन कहा है। लोगों ने मात्र ग्रंथों को पढ़ना, सुनना, सुनाना इतना ही प्रवचन के रूप में ग्रहण किया है, पर मात्र उतना ही प्रवचन नहीं है, अपितु वह मात्र बिना कुछ कहे बोले बैठे हुए निर्ग्रंथ साधु आचार्य स्वयं में ही, जैसे पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनका शरीर ही
समस्त संसार के लिए वैराग्य और उत्कृष्ट मार्ग का कथन करने वाला है। भगवान बनने का अगर कोई सच्चा मार्ग है तो ये निर्ग्रंथ मार्ग है। इसका कथन करने वाला अगर कोई भेष है तो वह मात्र ये निर्ग्रंथ भेष है। इसलिए शब्दों के प्रकृष्ट वचनों के साथ साथ जो निर्ग्रंथ का भेष है वह भी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रवचन कहा है। संक्षेप में आपके लिए यही सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए राजस्थान अजमेर से चांदनी जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज से इस स्तुति का अर्थ समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तमालिनील सदनुस्तडित्कुनै प्रकीर्ण भीमा शनिवायुवृष्टिभिः बलाहुके वैरिवशैरुपद्रुतो महामना यो न चालयागत भृत्मना मण्डलमण्डपीनियम् स्फुरत्तडितपिङ्गरुचोपसर्गिनं जुगोहनागोधरणोधराधरं विरागसन्ध्यातडितं मुदायता स्वयोगिनिस्त्रिंशनिशातिधार्या निपात्ययो दुर्जय मोहविद्विषम् अवापदार्हन्त्यमचन्तमद्भुतं त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदं यमीश्वरं वीक्ष्य विधूत कल्मषं तपोधनास्ते अपि तथा बुभूषवा वनाकस स्वश्रम वन्दे बुद्धय श्रमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे ससत्य विद्यां तपसं प्रणायक समग्रधीरोग्रकुलाम्बरांशुमान् मया सदा पाशजना प्रणम्यते विलीन मिथ्यापतदृष्टिविभ्रमा। आचार्य भगवान समंतवेद्र स्वामी भगवान पारसनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए उस समय का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जब साक्षात पारसनाथ भगवान तपस्या में लीन थे मुनि अवस्था में। तब पूर्व जन्म के शत्रु कमठ ने किस प्रकार से उन पर उपसर्ग किया, किस प्रकार से उस कमठ से वह उपसर्ग दूर करने वाले धरणेन पद्मावती वहाँ पहुँचे आदि का व्याख्यान इन श्लोकों में आचार्य भगवंत ने किया। पहले श्लोक में आचार्य भगवंत उस तमाल वृक्ष की उपमा देते हुए उन इंद्रधनुष और जो बादलों को इकट्ठा करके कृत्रिम प्रकार से उस कमठ ने जो उपसर्ग करना प्रारंभ किया था उसका व्याख्यान करते हुए जो कमठ शत्रु ने जो नाचते हुए मेघ, काले मेघ, इंद्रधनुष बरसते करसते हुए उन प्रत्येक साधनों का व्याख्यान किया था या प्रत्येक उन कष्ट देने का प्रयास किया था, फिर भी वह महामना योन चचाल योगता यानी अपने योग के द्वारा शुक्ल ध्यान के द्वारा इतना उपसर्ग होने पर भी जो चलायमान नहीं हुए थे ऐसे वह पारसनाथ भगवान थे। दूसरे श्लोक में अर्थ कहते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि जैसे काली घटाएं आसमान में आकर पूरे पर्वत को घेर लेती है ऐसे ही जैसे ही कमठ ने उपसर्ग किया था उसी समय पर पूर्व जन्म का उपकारी जो धरणेन्द्र वहाँ पहुंचकर उसने बृहत फणा यानी बहुत बड़े फणा बनाकर प्रभु की मुनिराज की रक्षा किस प्रकार से की उसका वर्णन दूसरे श्लोक में किया। तीसरे श्लोक में जो स्वयोग निश्चित निषाद धारया यानी स्वयं के योग के द्वारा यानी शुक्ल ध्यान के द्वारा जिन्होंने तीक्ष्ण दुर्जय ऐसे मोह रूपी शत्रुओं को जीतकर त्रिलोक पूजा यानी तीन लोक के अतिशय प्रकृष्ट स्थान यानी उत्कृष्ट अरिहंत स्थान को केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, ऐसे प्रभु का वहाँ नमन स्तुति की
चौथे श्लोक में आचार्य भगवंत ने जो घाती कर्मों से युक्त जीव होता है और जैसे ही उपसर्ग होने के बाद भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, मोक्ष मार्ग के उपदेशक बने और उनके उस उपदेश से पिछले पर्याय में भी जो पंचाग्नि तप तपने वाले तपस्वी जैसे जीव थे, उनको भी उन्होंने सम्यक मार्ग पर लाने का प्रयास किया। उसी प्रकार 4 घातियाँ को जीतने के बाद, केवली बनने के बाद भी समोशरण में बैठकर उन्होंने सामान्य जन के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। ऐसे पारसनाथ भगवान महान हैं, जिन्होंने ऐसे अनेक संकट विपदाएं उपसर्ग आने के बाद भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए। ऐसे मेरे लिए ये पारसनाथ भगवान सच्ची विद्या और तपस्या के प्रणेता होने के कारण प्रणाम करने योग्य है। मेरे भीतर की जो मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या मार्ग है, मिथ्या दृष्टि है, वह सब कुछ आपके चरणों का नमन प्रणाम करने से दूर हो जाए। इन भावनाओं से इस 5 श्लोकों का आचार्य भगवंत ने व्याख्यान भगवान पारसनाथ स्वामी की स्तुति में किया। एक श्लोकों का विस्तार करने का समय नहीं है। आपको अगर इसी विषय में विस्तार से समझना है तो 2 वर्ष पहले मडावरा में जो भक्तोल्लसित वर्षायोग हुआ था, वहाँ पर इसी स्वयंभू ग्रंथ पर लगभग 4.5 महीने लगातार इस स्रोत पर प्रवचन हुए थे। और उस प्रवचनों को आप अगर YouTube से देखना सुनना चाहते हो तो वहाँ आपको लगभग 1 सूत्र का, 1 श्लोक का एक दिन ऐसे विस्तार से व्याख्यान प्राप्त होगा। आप विस्तार से समझने के लिए वह YouTube पे सुने। या संक्षेप में आपके लिए इतना ही इन 5 श्लोकों का अर्थ। अगले विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से हमारे सामने हैं अनन्य गुरुभक्त मिलिंद जैन जोरापुरकर, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य करने के लिए पाप का सहारा लेना पड़ता है। झूठ बोलकर देवशास्त्र गुरु की शरण में आते हैं तो इसमें हमें पाप लगता है या पुण्य, भावना समझकर सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चाहे पुण्य के लिए किया गया पाप हो या पाप के लिए किया गया पाप हो, कर्णानियोग तो उनको पाप ही कहेगा। पर साथ साथ हमें चरणानियोग, द्रव्यानियोग और प्रथमानियोग जैसे अन्य अनुयोगों का भी आलंबन लेना आवश्यक है। क्योंकि कर्णानियोग मात्र कर्म प्रकृतियों को जानता है, जीवों का उद्देश्य और उसके अभिप्राय को कथनचित जानता हुए भी वहाँ मुख्यतः परिणामों की होने से वह परिपूर्ण रूप से पाप को पापभूत ही स्वीकार करेगा। पर साथ साथ कर्म सिद्धांत यह भी है कि जीव के उन पुण्य पाप के परिणमन में प्रति समय कहीं न कहीं इन दोनों का आपस में संक्रमण हुआ करता है। एक कर्म दूसरे रूप परिवर्तित हो जाना, बदलाव हो जाना, उसे ही आगम में संक्रमण का। जैसे आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि एक श्रावक भगवान की पूजा करते समय हो सकता है द्रव्य धोने के लिए, अभिषेक आदि करने के लिए जो कथनचित किंचित सावध्य कर रहा है, वह सावध्य करते हुए भी उस समय पर वह पुण्य का आश्रय कर रहा है। सावध्य यानी पाप रूप क्रिया। जो पाप रूप क्रिया करते हुए भी उसका अभिप्राय पाप करने का नहीं है, अपितु परमात्मा की, देवशास्त्र गुरु की भक्ति आराधना पूजा आदि करने का होने से उसने जो किंचित सा पाप किया है, सावध लेशो बहुपुण्य नाशम दोषाय नालम कणिका विशेष, यानी सावध्य के निमित्त से एक कणभर किया हुआ पाप हम परमात्मा की पूजा सच्चे भावों से करने से वह हमारा एक इतना सा पाप महासागर में जैसे एक छोटी सी विष की कणिका मिलाने के बराबर हुआ करता है। ऐसे ही हमारा
तनक सा थोड़ा सा जो पाप है, अगर वास्तव में हमारा अभिप्राय पुण्य प्राप्ति या पुण्य क्रियाओं से संलग्न होने का है, देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करने का है, तो नियम से वह हमारे शुभ परिणामों की प्रगाढ़ता से, शुभ परिणामों की या पुण्य के तीव्र परिणामों के निमित्त से वह कथनचित वह अशुभ पाप भी हमारा पुण्य रूप परिवर्तित हो सकता है। पर यहाँ हो सकता है कहने का आशय यही है कि वहाँ पर हमारे परिणाम क्या है, मेरा अभिप्राय क्या है, उस पर वह निर्भर करता है कि वास्तव में वह पाप पुण्य में संक्रमित हो रहा है कि पाप पुण्य में संक्रमित होना है। दोनों में अंतर है। जिसके शक्त्यांश अधिक हुआ करते हैं, बंधित को पालना में कवच, जिसके शक्तांत अधिक होते हैं वह अपने रूप परिणत करता है। हमारे पुण्य के तीव्र परिणाम होंगे, पुण्य के तीव्र परमाणु अगर होंगे तो वह छोटे से पाप के परमाणु या पाप का आश्रय हमारे लिए पाप रूप नहीं अपितु फल देते समय पुण्य रूप देगा। पर पाप का पाप रूप फल मिला था, अंतर इतना था, हमें जो 500 रुपये का प्रॉफिट होने वाला था वहाँ पर हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 200 रुपये हमारे उस पाप में, एक दृष्टांत पैसों के हिसाब से बता रहा हूँ, जो पुण्य के निमित्त से 500 वर्गणाएँ या 500 रुपये हमें मिल रहे थे, वह थोड़ा सा हमने पाप किया इसलिए वह 500 की जगह 300 मिलेंगे। पर इतना है कि कभी हम अगर पुण्य की तीव्रता, शुभाओं की तीव्रता होंगी तो लॉस में तो अवश्य नहीं जाएंगे, पर इसको हम राजमार्ग बनाकर हमेशा ना जीते रहे, क्योंकि वह जो अचिंत्य फल हमें सत्य आदि बोलने से प्राप्त होने वाला था वह हमें उससे नहीं होगा। पर ठीक है, कुछ नहीं करने से कुछ करके कुछ कमाकर अपना दिन गुजारना ये काफ़ी कुछ अच्छा कहा जाता है। पर अंतिम यह निर्णय भी होना आवश्यक है कि पुण्य हो चाहे पाप हो, वह दोनों भी कर्म हैं और कर्म हमारा शत्रु है। यह निर्णय करके ही हमें आगे विचार करना होगा। इसलिए कथनचित आपने पुण्य कार्यों के लिए इकट्ठा किया गया पाप अगर तीव्र पुण्य का संचय करेंगे तो नियम से वह भी पुण्य रूप संक्रमित होकर पुण्य रूप फल देने की शक्ति रखता है। इसलिए हम अपने अभिप्रायों को बदलते हुए अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों को संपादित करें। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरुसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं अनिकेत जैन मोदी, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि धर्म को आज के आधुनिक जीवन से कैसे जोड़ा जाए। आज के युवाओं धर्म से पीछे होते जा रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। हाँ, ये परम सत्य है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह कई स्थानों में देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी तथा कथित धर्म से दूर हो रही। पर इस बात का हमें भान और ध्यान रखना होगा कि मैं स्पष्ट कह रहा हूँ तथा कथित धर्म से दूर हो रही। वास्तविकता में जो वर्तमान में धर्म का एक हवा सा बना के रखा है या धर्म का जो बहुत बड़ा तथाकथित धर्मात्माओं ने स्वरूप बिगाड़ के रखा है, उस स्वरूप को बिगाड़ने के कारण ही आज की युवा पीढ़ी उस धर्म से विमुख हो रही। जो उन पूर्व लोगों को यानी जो बुजुर्ग धर्मात्मा अपने आप को मानते हैं, उनकी एक ऐसी आदत, एक ऐसी टेंडेंसी हो चुकी है कि उनका यह मानना है कि जो मैं आज तक करता आया हूँ वही धर्म है और वैसा ही सामने वाले को करना चाहिए। और ये बार बार उनका ये टोकना रोकना, इस कारण से वर्तमान की युवा पीढ़ी धर्म से जुड़ना नहीं चाहती। जो साक्षात वर्तमान में देखा जा रहा है, जो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, लगभग वे ही धर्मात्मा उन धर्म स्थानों पर लड़ते हुए, झगड़ते हुए आदि अनेक विपरीत कार्यों को करते हुए जब देखते हैं तो वर्तमान के युवाओं की और बच्चों की श्रद्धा उन क्रियाओं से हट जाती है और वह धर्म से विमुख होने का पुरुषार्थ करने लगते। अगर
उन्हीं धर्मात्माओं को, उन्हीं युवाओं को विशेष रूप से धर्म का सच्चा स्वरूप बतला दिया जाएगा तो नियम से वे धर्म के प्रति आकर्षित होंगे और पुनः धर्म की क्रियाओं में संलग्न हो सकते। पर जो एक आदत पूर्व लोगों की बन चुकी है, टोकना, रोकना प्रत्येक कार्य में, इस कारण से युवा पीढ़ी आगे धर्म की मार्ग पर नहीं बढ़ पा रही। आप अपने घर परिवार में भी अनिकेत भाई किसी से पूछना, आप सुबह से उठ के मंदिर जाते हो, देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हो, इसका फल क्या है? आपको यही सुनने मिलेगा कि पुण्य मिलता है। तो पुण्य क्यों मिलता है, पुण्य से क्या होगा, वो हमें नहीं पता। वो हमारे बाप दादा करते थे, हम कर रहे हैं, तुम्हें भी करना है। उन्हें भी उनके पीछे के कारण नहीं पता है जो तुम्हें विस्तार से समझा सकते। अगर वास्तव में उस धार्मिक क्रिया या धर्म के पीछे की तात्विक और तार्किक दृष्टांतों के द्वारा, लॉजिक के द्वारा युवाओं को समझाया जाएगा कि बेटा ऐसा करने से तुम्हारे ऐसे हार्मोन्स बदलते हैं, ऐसे हार्मोन्स बदलने के बाद तुम्हारा जीवन ऐसा अच्छा हो सकता है, भगवान का अभिषेक करने से वहाँ की एनर्जी, वहाँ के मंत्रों की ऊर्जा मैं कैसे ग्रहण करता हूँ, प्रभु के गुरु के चरणों का स्पर्श करने से उनकी वरगणाओं को ग्रहण करके मेरा जीवन कैसे बदल सकता है, वह घी का दीपक मंदिर में वेदी पे रखने से उससे कैसी ऊर्जा मिलती है, आदि आदि अनेक तर्कों को अगर समझाने का युवाओं को युवा की भाषा में प्रयास किया जाएगा तो नियम से पुनः युवा धर्म की ओर आकृष्ट हो सकते। पर भूल पुराने लोगों की भी है और साथ साथ वर्तमान के कुछ युवा संख्या की भी है कि जो उस सत्य को जानना भी नहीं चाहता और स्वीकार भी नहीं करना चाहता। जितना अच्छा हमारे धर्म और धार्मिक क्रियाओं का व्याख्यान है और जितना वैज्ञानिक तरीके से हमारे पूर्वाचार्यों ने उसे व्याख्यायित किया है, शायद वह आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मात्र अपने ही नहीं अपितु सामान्य रूप से आप देखना, लगभग भारत देश के जितने भी धर्म संप्रदाय है, बहुत सारे धर्मों की यही स्थिति वर्तमान में है कि युवा पीढ़ी भगवान से और गुरु से विमुख हो रही है। क्योंकि ये भगवान, गुरु, जिनवाणी, इनको पूर्व लोगों ने, कुछ बुजुर्गों ने मात्र अपना एक ठेका या अपना मात्र मालकियत बना के रखने के कारण वह आने वाली पीढ़ी वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही। चाहे व्यवस्थापक के रूप में हो, चाहे पुजारी के रूप में हो, उन्होंने अपनी स्वयं की मात्र उसमें मालकियत बना के रखने के कारण आने वाली पीढ़ी उनसे भी त्रसित होकर और उन क्रियाओं से भी त्रसित होकर धर्म आदि से विमुख हो रही है और धार्मिक क्रियाओं में संलग्न होने से बच रही है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट कार्य यही है, जैसे एक समझदार माँ होती है, वह अपने बेटे की पसंद समझकर बाहर के भोजन को छोड़ने के लिए घर में स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाती है, ऐसे ही समझदार उन बालकों को, समझदार उन माता पिताओं को और बुजुर्गों को ये निर्णय करना होगा कि अगर वास्तव में आने वाले समय में धर्म को जीवंत और जयवंत रखना है तो युवा पीढ़ियों को हमें सोच समझकर, संभालकर उनके हिसाब से कुछ काम करना होगा। क्योंकि ये प्रति समय होता रहा कि जितना जितना जनरेशन गैप बढ़ता है उतना उतना ही घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में विभाजन घटित होता है। इसलिए अगर जनरेशन गैप कम हो जाएगा तो नियम से पुनः युवा धर्म की ओर आकृष्ट होंगे। बुजुर्ग लोग, तथाकथित धर्मात्मा लोग अगर अपना अहंकार छोड़कर वास्तविक धर्म के स्वरूप को समझे और समझाने का प्रयास करें तो पुनः युवा पीढ़ी को हम अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसमें अन्य कोई भी विकल्प या अन्य कोई ऐसा कारण नहीं है। सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि युवा पीढ़ी बिल्कुल ही धर्म से विमुख है। कई स्थानों पर भी हम पहुँचे हैं, वहाँ हमने साक्षात देखा है कि ऐसे युवा दिन रात देवशास्त्र गुरु की आराधना और सेवा करने में लगे हैं जिसकी कोई तोड़ नहीं हुआ सकती। इसलिए जो वर्तमान में अभी आप देखना, कई सारे संघों में युवा मुनिराज दिखते हैं, कई स्थानों मंदिरों में भी देखना युवा पुजारी मिलते हैं जिन्होंने सत्य को समझा है। दुनिया की बातों से देखना, सुनना,
भूल कर छोड़ दिया है वे नियम से धर्म और धर्मात्मा से जुड़ते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ते हुए वे भी अपने जीवन का उत्थान करने के लिए धर्म और देवशास्त्र गुरु का आलम्बन लेते हैं। इसलिए आपके लिए तो यही हमारा कहना है कि जो आज तक पुराने बुजुर्गों से गलती की, आने वाले समय में हम भी कभी बुजुर्ग होंगे, हमसे वह गलती नहीं हो, उन सभी गलतियों को सुधार कर अगर हम धर्म और धार्मिक क्रियाओं में लगे रहेंगे तो नियम से धर्म के असली स्वरूप को तर्क के साथ समझेंगे तो ही हम उस धर्म को आज के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए धर्म मात्र गिने चुने किसी बुजुर्गों का, किसी धनी पैसे वालों का नहीं है, अपितु जैसे हम कहते हैं जैन धर्म किसका है, जो माने वह उसका है, ऐसे ही हम अगर उसे अपना मानकर स्वीकार करेंगे तो नियम से हम भी धर्मात्मा बनकर अपना कल्याण कर सकते हैं। यही आप जैसे युवाओं को विशेष रूप से आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन कि जैसे आप वर्तमान में भी साधु संघ की सेवा में लगे हैं, ऐसे ही साधु की सेवा में और देवशास्त्र गुरु की सेवा में लगे रहोगे तो नियम से आने वाली पीढ़ी भी आप जैसी धर्मात्मा बनेगी। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। अभी आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम सम्यक समाधान, जो हमारे YouTube चैनल से प्रतिदिन 5:13 पर प्रसारित होता है। आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाकर उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 870-754-8811। एक और नंबर है 741-530-6441। आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारी आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल सुप्रभ उवाच को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रवचन व अन्य कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रहे। जय जिनेन्द्र।